नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्लास 24 अपनो राजस्थान। मैं संजय शर्मा एक बार पुनः एक बहुत ही शानदार सा यूनिक सेशन लेकर आपके सामने पुनः हाजिर हूं। और गाइज, आज बहुत महापर्व का दिन है, आज महा उत्सव का दिन है, आज बहुत ही दीपोत्सव का दिन है। जो कि क्यों मनाया जाता है आपको पता ही है, क्योंकि आज अयोध्या के राजा राम, भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा कर आज अयोध्या लौटे थे। और इसी खुशी में, इसी उपलक्ष्य में संपूर्ण अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए, उनकी उस स्वागत वेला में हर घर में दीपक जलाकर अपने पड़ोसियों के घर में, अपने दोस्तों के घर में, अपने मिलने वालों के घर में और सभी को अपने हाथ से मिठाइयां खिलाते हुए इस उत्सव को मनाया था, इस पावन पर्व को मनाया था, इस पावन पर्व को मनाया था। इसीलिए मेरे दोस्तों, बिल्कुल, और आज इसी पावन पर्व पर मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार अंदाज में एक अच्छा सा सेशन लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं वास्तव में साइकोलॉजी का एक नया अंदाज क्या हो पढ़ने का। बहुत सिंपल सी बात, बहुत अच्छी सी बात, आज मैं साइकोलॉजी के उस नए अंदाज की आपके साथ चर्चा करूंगा। जैसा कि आपको पता ही है बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, उससे पहले कि बिल्कुल क्लास 24 अपनो राजस्थान आपका बिल्कुल संपूर्ण उन विद्यार्थियों का जो ग्रेड शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो एनवीएस नवोदय विद्यालय संगठन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो पीटीआई बनने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो आरएस मेंस क्वालिफाई करने की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल मेरे दोस्तों उन सभी विद्यार्थियों के लिए साइकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपने साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से जान लिया है, तो ये तय मान लीजिए मेरे दोस्तों, बिल्कुल आपको ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प प्रोवाइड करने वाला है आपके सिलेक्शन में। तो गाइज, बिल्कुल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपका अंदाज क्या हो, आप कैसे पढ़ें, आपकी रणनीति क्या हो, बड़ा सिंपल सा तरीका मेरे पास इसका है। और मेरा पास सिंपल सा तरीका क्या है, आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करें बहुत बढ़िया तरीके से। देखिएगा, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है, देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो मित्रों, यहां पर सबसे पहली बात क्या हो, आप विषय वस्तु या जो भी आपकी विषय सामग्री है या पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को बार बार पढ़ें। ठीक है ना, बार बार पढ़ें, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं, क्या आपको पता है उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसका सिलेबस क्या है? आपको सिलेबस ही नहीं पता है, बस आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, लेना देना कुछ नहीं, रिजल्ट वही ढाक के 3 पात। तो नेवर, आपको बहुत अच्छे से सिलेबस खोपड़ी में बिल्कुल इंसर्टेड होना चाहिए। आपको दोबारा बार बार उस सिलेबस का पेज खोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, आपको सिलेबस रटा होना चाहिए, खोपड़ी में इंसर्ट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपका पढ़ने का तरीका क्या हो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप जिस प्रकार एक रामायण का पाठक, जैसे एक रामायण का पाठक जो होता है, देखो मैं आपको बता देता हूं, एक रामायण का पाठक, रामायण या बाइबल या कुरान जो भी पुस्तक है वो इतनी मोटी होती है, मुझे लगता है उसका साइज मेरे हाथ का ये साइज परफेक्ट है। और इतनी मोटी पुस्तक को 3 या 4 लोग मिलकर, जिनके घर में रामायण का पाठ होता है, 3 या 4 लोग मिलकर के उसे 24 घंटे में फिनिश कर देते हैं। आप सोचिएगा, 24 घंटे में फिनिश कर देते हैं। कितने घंटे में? 24 घंटे में। और जब एक पढ़ रहा होता है, बाकी 4 लोग आराम कर रहे होते हैं, फिर वो थक जाता है, दूसरा में से उठ के आ जाता है, 4 में से जो आराम कर रहे थे, तो नहाकर धोकर खाते पीते उठते बैठते सब कुछ करते हुए वो 5 लोग मिलकर उस रामायण पढ़ने के उस काम को 24 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। रात और दिन प्रोग्राम चलता है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि आपका सिलेबस भी इतना ही मोटा है उस रामायण के पुस्तक के जितना, तो क्या आप अकेले उस काम को, जिस काम को 5 लोग मिलकर एक दिन में कर रहे थे, तो क्या आप अपने सिलेबस को अकेले 5 दिन में पूरा नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल, रामायण की तरह पढ़कर। कैसे पढ़ना है? रामायण की तरह पढ़ना है। आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आप रटते क्यों हो?
आप रटते क्यों हो? आप चीजों को समझते जाओ, आप उनको रीड आउट करते जाओ, स्टडी करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अगर आपने ये काम, मान लीजिए आपके सिलेबस को रामायण की तरह पढ़कर आपने 5 दिन में पूरा कर दिया, 5 दिन नहीं 10 दिन दिए, 10 दिन में पूरा कर दिया, तो 1 महीने में आपका सिलेबस 3 बार पूरा हो जाएगा, 2 महीने में आपका 6 बार पूरा हो जाएगा, और 3 महीने में आपका कितनी बार? 9 बार पूरा हो जाएगा। मैं कहता हूं गाइज, अगर जब 9 बार आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, तो मैं कहता हूं 5वीं और 6ठी बार में ही आप ये कहने लग जाओगे, यार ये वाली लाइन तो पेज नंबर 79 पर भी आई थी और अब पेज नंबर 166 पर भी आ गई। यानी आपको यह तक पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन किस पेज पर कहां पर लिखी है, कितनी लाइन ऊपर से छोड़कर, कितनी लाइन बीच में से, नीचे से छोड़कर बीच में लिखी पड़ी है या नीचे लिखी पड़ी है, आप पेज नंबर तक बता दोगे। जो लोग रामायण का पाठ करते हैं उनको पूरी रामायण ऐसे रटी हुई है, वो कहीं भी बता देते हैं कि वो चौपाई, वो दोहा उस पेज पर लिखा है। क्यों? हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि वो बिल्कुल रटते नहीं है आपकी तरह, वो बस रिमाइंड करते जाते हैं, रिमाइंड करते जाते हैं, रिमाइंड करते जाते हैं, रिमाइंड करते जाते हैं। आप भी ऐसा ही करो, बड़ा सिंपल तरीका है। जो एक बार ऐसा ही हुआ, मैं बहुत, मेरा फेवरेट किस्सा है, सबको सुनाता रहता हूं। एक बार ऐसा ही हुआ, क्या हुआ कि वास्तव में एक लड़का और एक लड़की रोजाना दोनों उसी रास्ते से निकलते थे। लड़की अपनी स्कूल जाती थी या अपनी कॉलेज जाती थी, लड़का अपनी कॉलेज जाता था। दोनों की आंखें चार होती उस रास्ते में एक जगह पर, और वो निकल जाते। दोनों की आंखें चार होती, वो निकल जाते। 20 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। 20 दिन बाद वो एक प्रोग्राम में, एक फंक्शन में दोनों लोग आ गए किस्मत से, और दोनों लोग आसपास नजदीक ही खड़े थे। कहां पर खड़े थे? नजदीक ही खड़े थे। तो फिर वो लड़की उस लड़के को क्या बोलती है? भैया, आपकी आईब्रो में कुछ बाल ज्यादा हुआ करते थे, आजकल कम कैसे हो गए? इसका मतलब आप सोचो, सिर्फ आंखें मिलने से उस लड़की ने, मैं इसको बस एक किवदंती की स्टोरी बनाकर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, उस लड़की ने उसकी आईब्रो के बाल तक गिन लिए, सिर्फ चेहरा देखने का फायदा। दूसरा क्वेश्चन क्या कि आपके नाक के राइट साइड में, आपके नोज के राइट साइड में एक मोल, तिल का निशान हुआ करता था, आपने उसे भी हटवा दिया क्या? मतलब एक छोटा सा दाग भी उसने पढ़ लिया उस चेहरे पर, सिर्फ आंखें मिलने से। तो आप भी यही करो। अरे पढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ो, आगे बढ़ो। एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, लेकिन 10 किताबों को घर पर लाकर एक बार पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप चीजों को बार बार रिमाइंड करो, बार बार पढ़ो। क्या पढ़ो? रामायण की तरह पढ़ो, ठीक है ना? रामायण की तरह पढ़ो, तो कभी भी आपका ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि आज बहुत पावन महोत्सव है, इसलिए रामायण का किस्सा मुझे याद आया, इसी का एग्जाम्पल मैंने बना दिया। आपका तरीका यही होना चाहिए, एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ना है, बार बार दोहरान करें। और जो लोग, मुझे पता है, दोहरान करें, ये सबसे बेस्ट तरीका है दुनिया का, और कोई तरीका नहीं है। जो लोग, जो एग्जाम आ जाता है, 6 महीने से तैयारी कर रहे, रगड़ रहे, एग्जाम बस 3 दिन बाद है, पूछते हैं सिलेबस कितनी बार हुआ? अभी 2 बार हुआ है। अरे तो दादा 2 बार हुआ है, तो फिर क्वेश्चन जब एग्जाम में दिखेगा तो आपने चेहरा कितनी बार देखा? 2 बार। जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा तो आप क्वेश्चन से कहोगे, यार मैंने आपको कहीं देखा है। क्वेश्चन आपसे कहेगा, क्या कहेगा? हाँ यार, हम कहीं मिले तो हैं, लेकिन पता नहीं साला मिले कहां हैं। क्यों? क्योंकि चेहरा सिर्फ 2 बार देखा आपने। कितनी बार? 2 बार देखा है, और 2 बार देखने से चेहरा धुंधला ही रहता है। इसीलिए मित्रों, ऐसी क्यों गलती कर रहे हो? आप बार बार उसको बार बार पढ़ो ना, उसको बार बार उस चेहरे को देखो। क्योंकि अगर एक चेहरा जो बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप रोजाना उस चेहरे को देखोगे, तो निश्चित तौर पर उस चेहरे से प्यार हो जाएगा। और आप क्या गलती करते हैं? आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को तो पढ़ते हैं 1 बार, और ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं 4 बार। तो कितनी बार, ज्यादा बार चेहरा किसका देखा? ऑप्शंस का। तो चारों ही ऑप्शन 4-4 बार पढ़ लिए, तो उनसे प्यार ज्यादा हो जाता है। फिर चारों ही आंसर लगने लग जाते हैं, और फिर कंफ्यूज्ड, और फिर गलत करके आते हैं, तुक्का मार के आते हैं। अरे बेटा, अगर ऑप्शन पढ़ने से कभी उत्तर नहीं आता, उत्तर आएगा तो फिर क्वेश्चन को ही दोबारा पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो। क्योंकि निश्चित तौर पर हो सकता है पहली बार में वो समझ में नहीं आया हो, दूसरी बार में समझ में आ जाए, तीसरी बार पढ़ो, क्वेश्चन को टाइम दो। ऑप्शन आएगा तो झक मार के एक ही बार में आ जाएगा, वरना आएगा ही नहीं। फिर रिस्क मत लो। देयर इज नेगेटिव मार्किंग इन ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स।
सो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। यही आपका पढ़ने का अंदाज होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करें, बहुत सिंपल सा तरीका, क्लास 24 अपनो राजस्थान बिल्कुल आपके लिए लेकर आया है क्या, विवेकानंद बैच। विवेकानंद बैच यानी मैं आपके साथ विवेकानंद बैच में शानदार साइकोलॉजी आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत गजब की साइकोलॉजी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें कंप्लीट थ्योरी होगी, कंप्लीट थ्योरी होगी। और मित्रों, एक गजब की इंपॉर्टेंट बात, इसको आप ले कैसे सकते हैं, बहुत आसान तरीका। आप कैसे लेंगे, आप बहुत आसान तरीके से स्टेप 1 पे जाएं, क्लास 24 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। बिल्कुल दूसरे स्टेप पर आप सीधे प्रिपरेशन ब्लॉग पर आ जाएंगे, ये स्टेप, ये स्क्रीन दिखाई देगी, इससे सीधे विवेकानंद बैच पर जाएंगे और सीधे आप बाय नाउ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अब ये बाय नाउ 499 रुपए की रेट को, आज लास्ट डे है, आज 24 अक्टूबर दीपावली का दिन है, आज महापर्व है, और ये 21 अक्टूबर से लेकर के धनतेरस से पहले वाले दिन से लेकर के और आज 24 अक्टूबर तक बिल्कुल क्लास 24 ने आपको बहुत शानदार ऑफर दिया है, बहुत शानदार डिडक्शन किया है। और वो कितना किया है मैं आपको बता देता हूं, ये रहा, इसको कहते हैं दिवाली धमाका। क्या कहते हैं माय डियर, दिवाली धमाका, जो 60% प्लस 25% यानी 85% का आपको ऑफ दिया गया है। 85% का ऑफ दिया गया है किस पर, ऑन ऑल कोर्सेज, जो भी ऑल कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर, जो भी क्लास 24 यानी सीईटी भी चला रहा है, बिल्कुल एसएससी सीजीएल भी है, करंट अफेयर्स भी है, सीईओ आरओ भी है, साइकोलॉजी भी है, हिंदी भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी है, सभी कोर्सेज पर आपको इतना बड़ा ऑफ मिल रहा है। और इसके लिए आप क्या करें, सिंपल सी बात है, आप इस कूपन कोड का यूज करें, दिवाली 25, और दिवाली 25 करते ही आपका ये 85% का फायदा आपको मिल जाएगा और आपको बहुत अच्छी नॉर्मल प्राइस में 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1200 रुपए तक एक बहुत बड़ा शानदार कोर्स आपको मिल जाएगा, जहां पर इंडिया की टॉप क्लास की फैकल्टीज आपको शानदार लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी उठाओ अपना फोन, प्ले स्टोर पर जाओ, क्लास 24 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और फटाफट आ जाओ विवेकानंद बैच पर, जो आपको साइकोलॉजी ग्रेड 3 मेंस के लिए शैक्षिक परिदृश्य और साथ साथ आरटी आपको बिल्कुल मात्र 370 रुपीज में 499 को भी डिडक्ट कर दिया, उसमें फ्लैट 25% का ऑफ और दे दिया इन 4 दिनों के लिए। आज अंतिम दिन है, तो फिर फटाफट जल्दी कीजिएगा मित्रों, और जल्दी से ऑफर का फायदा लीजिए और अपने आप को विवेकानंद बैच तक ले जाइए मेरे साथ साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, और उसके बाद यहां पर बिल्कुल फटाफट हमारे क्लास 24 की एप्लीकेशन को इस क्यूआर कोड से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल तरीका, बिल्कुल माय डियर्स, और बिल्कुल जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों। और इस प्रकार की लर्निंग के लिए क्लास 24 कदम दर कदम आपके साथ है। और बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपको और आपके परिवार को दिवाली की आज इस पावन महोत्सव की, इन 6 दिवसीय महोत्सव की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी में ये बहुत सारी खुशियां, अपार खुशियां लेकर आए और आप बहुत सभी लोगों को अपने हाथों से आप उस खुशी के पलों में मिठाइयां खिलाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली।